बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाज़ दफ़ा इंसान को सब कुछ बिल्कुल ख़त्म दिखाई देता है, लगता है सब नामुमकिन सा है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सारी ख्वाहिशें ही उल्टी हो गई। कुछ लोग, कुछ यादें, कुछ पल, कुछ बातें, जैसे सब कुछ हार दिया हो। जिंदगी से शिकवा, लोगों से शिकवा, नसीब से शिकवा, यहाँ तक कि हमें अल्लाह ताला तक से शिकवा होने लगता है। तो सुनो, अल्लाह ताला का कुरान तुम्हें जवाब दे रहा है। वो कहता है कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, इसकी रहमत से तो बस काफिर ही मायूस होते हैं। अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है और अपने फैसलों पर अमल में लाने की हिकमत वो खूब जानता है। जानते हो, जितनी भी चीजें कायनात में एग्जिट करती है ना, इसका दिल पर एक असर होता है। या वो इसे सुकून देंगी या वो इसे बेसुकून कर देंगी, या वो इससे बचकर कहीं अटका कर रखेंगी। सबसे पहले ताल्लुक इंसान को खुद के सुकून के साथ होता है। तुम्हें पता है इस दर्द की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? इस वक्त इस दौर में दुनिया का सबसे बड़ा रिचेस्ट इंसान वो है जो ज़हनी सुकून हासिल कर ले। ये वो दिल होता है ना इंसान का, ये इससे परमानेंट श्योरिटी तलब करता है सुकून की। सुनो, तुम्हारे सुकून की एक मुस्तकिल श्योरिटी सिर्फ इस अल्लाह के पास ही है। तुम थक इसलिए रहे हो क्योंकि जल्दी में हो, और जल्दी तुम्हें इसलिए है क्योंकि तुम्हें रिजल्ट जल्दी चाहिए, और फैसले की जल्दी तुम्हें नफ्स की जल्दी होती है, और नफ्स की जल्दी तुम्हारे इल्म की कमजोरी है, और इल्म की कमजोरी तुम्हारे अल्लाह पर यकीन की कमी है। कुरान कहता है कि वो अपनी निशानियों को खोल खोल कर पेश कर रहा है इन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। सिर्फ एक दफा आंखें बंद करके इतना सोचो कि जिसकी निगाह एक लम्हे के लिए तुमसे नहीं हटती, क्या वो तुम्हें इन हालात में रहने दे सकता है? जिसने 6 दिनों में 2 जहान बनाए, क्या इसकी कुदरत तुम्हारी मदद करने से कासिर है? सुनो, नामुमकिन और मुमकिन, हासिल और लाहासिल, ये सारी फिक्रें सिर्फ तुम्हारी हैं। जब तुम इस ना होने से होने के असबाब बनता देखोगे ना, तब वो इन अंदेशों से बेपरवाह मिलेगा तुम्हें, तब तुम इसे अलगनी पाओगे। कुरान पाक कहता है अल्लाह का दामन बहुत कुशादा है और वो दाना व बीना है। आसमानों और जमीन में जो कुछ है वो सब अल्लाह का ही तो है। सुनो, वो जो तुम्हारा रब है ना, इसे तुम और तुम्हारा ये मासूम सा दिल बहुत अजीज है। वो तुम्हें लोगों की तरह जज नहीं करेगा कि तुम इसकी रहमत के काबिल हो या नहीं। अरे वो तो ये आंसू को देख कर भी रहमत के हिसार में ले लेता है। वो फकत तुम्हारी ख्वाहिश नहीं, वो तुम्हें चाहतों का पूरा जहान देना चाहता है। अपने रब की रहमत से मायूस ना होना। ये लोगों का बदल जाना, चीजों का छिन जाना बाज़ाहिर तुम्हें बहुत दर्दनाक लग रहा है। सिर्फ एक बात याद रखना, तुम्हारे सब्र पर अल्लाह ने अजर दुगना रखा है। तुम्हारे एक आंसू की कीमत अल्लाह ने समंदर जितनी रखी है। वो एक एक चीज तुम्हें दुगनी करके लौटाता है। याद रखो, अपने खास बंदों को महरूम नहीं रखता। मायूस होना तो बिल्कुल बनता ही नहीं। ये जो तुम्हारी नजर में नामुमकिन है ना, अल्लाह के कुन के आगे ये कुछ भी नहीं। मुतमईन हो जाओ, ये तुम्हारा सब्र गवाह है। तुम्हारे लिए अल्लाह गैब से मुआजिज़े उतारने वाला है। वो तुम्हें आजमाइश से गुजार कर अनकरीब तुम्हें इसका बेहतरीन अजर देने वाला है। जब वो तुम्हें किसी चीज से महरूम करके आजमाता है ना, इसके बदले में वो दुगनी राहतें भी नसीब करता है। तुमने अल्लाह से मदद मांगी है तो बेफिक्र हो जाओ, वो तुम्हारे लिए मुआजिज़ात के दर खोलने वाला है। वो तमाम लोग जो दुआ की कबूलियत की आस में हैं, अल्लाह ताला इनकी दुआओं पर जल्द अपना कुन फरमाए। आमीन। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में हौसला अफजाई लाजमी करें, और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। मेरे दिल से अपने तमाम व्यूवर्स के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक खुश और आबाद रखें। अल्लाह पाक हामी और नासिर हो, और खास कर उनके लिए जो मुझे अपनी राय से आगाह करते हैं और अपने अच्छे फीडबैक देते हैं। अल्लाह पाक आप सबकी जायज हाजात को जल्द अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।